नमस्कार किसान भाइयों अगेती गन्ना पौधा हो या पेड़ी हो, इन दोनों को ही यदि रोगों से पूरी बरसात के लिए सुरक्षित करना चाहते हो और दूसरी ओर महंगी से महंगी दवाइयों के इस्तेमाल करने के बाद भी किसान कहता है कि बरसात के समय में रोग लग जाते हैं, जैसे कि टॉप बोरर है, इंटरनोट बोरर है और ही ऐसे चोटी बेधक जैसे रोग हैं। तो इसका समाधान यदि आप चाहते हो तो यह वीडियो आपको तसल्ली से देखना होगा और इसकी बारीकियों को भी समझना होगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं दो पक्ष लेता हूँ। एक पक्ष वे किसान हैं जिनका विश्वास सस्ती दवाइयों में ज़्यादा है, तो जैसे कि क्लोरो है, प्रोफेनोफोस है, कार्टप है और यहाँ तक कि फेराडोन भी है, तो इसका इस्तेमाल वे करते हैं इन रोगों से सुरक्षा के लिए। तो इनका जो रिज़ल्ट है वो 20 से 25 दिन का आता है। और ये जो मैंने दवाई बताई हैं किसान इसका इस्तेमाल करता है तो बीमारियां लगने के बाद भी इनका अच्छा रिजल्ट आता है, ये कंट्रोल कर लेती हैं। बस इनका कारण यही है कि ये 20 से 25 दिन का इनका रिजल्ट रहता है। दूसरी ओर किसान वे हैं जो महंगी से महंगी दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसमें फटेरा है, वर्टाको है, कोस्को कवर है, कई तरह की और भी दवाइयां हैं। ये भी टॉप बोरर, इंटरनोट बोरर और चोटी बेधक रोगों को कंट्रोल करती हैं। और इसके अलावा ये गन्ने के अंदर लगने वाले सभी कीटों को नियंत्रित कर लेती हैं। इनका जो रिजल्ट है आपको ये समझना होगा वो एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। जहाँ पर जो सस्ती दवाइयाँ हैं उनका रिजल्ट एकदम से आ जाता है, कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ एकदम से कंट्रोल नहीं करती। हाँ, यह बात ज़रूर है कि इनका जो रिज़ल्ट है वो 3 माह का रहता है। तो ये बात आपने समझ ली होगी। अब इसका जो दूसरा लाभ है, रोगों से पहले ही यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देती हैं। यानी कि रोग लगने से पहले ही आप इनका इस्तेमाल कर लें तो फिर ये कीटों को नियंत्रित कर लेती हैं। किसान भाइयों, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब यदि आप वर्टाको, कवर, फटेरा, कोस्को ऐसी महंगी दवाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इन्हें आप 20 जून से 31 जून के बीच में अपने गन्ना पौधा जो अगेता लगाया हुआ है या गन्ना पेड़ी में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये दवाई लगभग 15 दिन का समय लेती है एक्टिव होने में। यानी कि गन्ना पौधे में चढ़ने में ये 15 दिन का समय ले लेती हैं। तो यदि आप 30 जून के आसपास तक दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हो तो 15 जुलाई तक ये गन्ना पौधे में एक्टिव हो जाती हैं और इसके बाद जब रोग लगेगा तो उसे ये कंट्रोल कर लेंगी। किसान भाइयों, यदि दूसरी ओर देखें तो यदि आप इन महंगी दवाई का इस्तेमाल जून में नहीं करते और जुलाई में करते हैं, 15 से 30 जुलाई के बीच में करते हैं, तो 15 दिन फिर इन्हें एक्टिव होने में लगता है और तब बीमारियों का पीक होता है। तो उस समय ये एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाती। यही कारण होता है कि महंगी दवाई इस्तेमाल करने के बाद भी वो कीटों को नियंत्रित नहीं कर पाती। तो सीधा सा फंडा इनका ये है कि आप रोग लगने से पहले ही, जो समय अब चल रहा है 20 जून से 31 जून के बीच में, इसमें आप इनका इस्तेमाल कर लें तो फिर ये 15 जुलाई तक एक्टिव हो जाती हैं और उसके बाद लगने वाले रोग को नियंत्रित कर लेती हैं और लंबे समय तक ये रिजल्ट देती हैं। यदि आप 3 माह का रिजल्ट देखें तो फिर ये आपको अगस्त तक ले जाती हैं, तो वहाँ पर फिर रोग लगने की संभावना न के बराबर ही होती है, क्योंकि जुलाई और अगस्त यही समय वो होता है जब ज़्यादा कीट लगते हैं। किसान भाइयों, यदि आप सस्ती दवाई भी यूज़ करना चाहते हैं तो जुलाई के स्टार्टिंग में ज़रूर इस्तेमाल करें एक बार, तो इससे फिर आपके जो कीट हैं वो नियंत्रित हो जाते हैं, वो नहीं लग पाते। क्योंकि एक बार यदि कीट लग गया और फिर आप महंगी दवाई भी इस्तेमाल करें और चाहे सस्ती भी करें तो फिर उसका वो रिज़ल्ट नहीं आता और आपका नुकसान तो हो ही जाता है। फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।